ओम नमः शिवाय बच्चों। लंबे लंबे सांसों के साथ हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। और भस्त्रिका प्राणायाम करते करते तब तक आप देखिए ये कुछ खास खबरें आज की। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की मौत। मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज। दिल्ली में गिरी बिल्डिंग। देर रात करीब 3 बजे फायर डिपार्टमेंट को मिली जानकारी। रेस्क्यू के लिए मौके पर 40 से ज्यादा फायर पर्सन और बड़ी एनडीआरएफ की टीम मौजूद। उत्तर भारत में आंधी तूफान का कहर। मेरठ में कच्चे मकान पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मां बच्ची की मौत। मलबे की चपेट में आने से 3 लोग घायल। मेरठ में दीवार गिरने से मां और 8 महीने की बच्ची की मौत। पीड़ित पक्ष का आरोप निर्माणाधीन दीवार को लेकर कई बार हुआ था विवाद। पुलिसकर्मियों ने की मौके पर पहुंचकर जांच। बिहार के हाजीपुर में आंधी और आकाशीय बिजली का कहर। तेज हवा से घर पर गिरे पेड़ की चपेट में आने से शख्स की गई जान। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसी महिला की मौत। यूपी में अमरोहा के कई इलाकों में आंधी बारिश से पहुंचा नुकसान। तेज हवा ने ढहा दिया रिक्शे वाले का कच्चा माल। तो आप सब लोग बहुत लक्की हो, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो और जितने भी मेरे साथ आज जीवित हो। तो आपने भी खबरों में देखा कितने कहाँ पर कोई दुर्घटना हुई, कोई मर गया और आज का दिन वो सुबह उठे ही नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो आज सुबह सोकर ही नहीं उठे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हर दिन नया जन्म मिलता है आपको। तो जब नया जन्म मिलता है तो हर दिन की अच्छे से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सुबह सुबह आपको क्या करना चाहिए? जैसे आज आप सुबह उठे, लेकिन हम पिछले इतने दिनों से आपको बार बार बोल रहे हैं कि बच्चों सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में योगा करो, लेकिन आपकी लाइफ वहीं की वहीं अटकी हुई है। आपने कुछ नया अब तक शुरू नहीं किया। और जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो हर दिन अब योगाभ्यास करने लगे, सुबह जल्दी उठने लगे। बच्चे बताते हैं कि सर अब जैसे आप बताते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, तो ऐसे बच्चे उठने भी लगे अब जा। तो ऐसे हर दिन आप सुबह उठते हो तो भगवान का धन्यवाद करो और सुबह उठते उठते ही अपनी दिनचर्या बिल्कुल स्वस्थ ब्रह्मचर्य से, ब्रह्म मुहूर्त से आपकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपको पानी पीना चाहिए। लंबे लंबे सांस लेते रहेंगे। बोलने का काम सिर्फ मेरा है। आप सब लोग अपने अपने प्राणायाम करते रहो। भस्त्रिका प्राणायाम। तो हर दिन आपको ऐसे कुछ सांसें हर दिन भगवान आपको गिफ्ट में देते हैं कि चलो उठो और इन सांसों को आज के दिन इनको उड़ाओ, मौज करो, जाओ, तुम्हें एक जन्म दिया है हमने। तो ऐसे भगवान आपको सुबह ही उठाते हैं और आप फिर वही घिसी पीटी जिंदगी लेकर घूमते रहते हैं। तो हर दिन योग करना, जब तक नहीं करोगे तब तक जीवन का असली मजा नहीं ले पाओगे। असली मजा आएगा ही नहीं तब तक जब तक आप योगाभ्यास से नहीं जुड़ोगे। क्योंकि आप देखा आपने कि इतने सारे लोग आज सुबह नहीं उठे। जब आप इस थॉट के साथ उठोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग लेवल का होगा कि हाँ मैं उठा हूँ तो भगवान का धन्यवाद है। भगवान ने जो जो काम बताए हैं, सबसे पहला मेरा काम है सुबह सुबह उठूँ, फ्रेश हूँ, फिर अपना सुबह सुबह पानी पी लिया और योगाभ्यास करना है। तो सुबह सुबह सबसे पहले भगवान ने आपको बताया है योगाभ्यास करना ही करना है। ध्यान, साधना, आसन, प्राणायाम। उसके बाद आपका पूरा का पूरा दिन अच्छे से शुरू करना है आपको। सुबह सुबह की आपको मैं कुछ हेल्दी चीज़ें बता सकता हूँ जो आप सुबह सुबह खा सकते हो। अगर आपको गिलोय मिले, गिलोय खा सकते हैं आप। आंवले का जूस पी सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपको पता है सुबह सुबह किन चीज़ों को खाना चाहिए। आप नीम के पत्ते खा सकते हैं, मोरिंगा के पत्ते, तुलसी के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, गुलाब के फूल हो तो गुलाब के पत्ते आप खा सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करो। तो यहाँ से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। ये हर दिन का नियम है। हर दिन आपको नया जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि जीवन तो एक बार मिलता है। नहीं, मौत एक बार मिलती है, जीवन हर दिन मिलता है आपको। तो इस थॉट के साथ बच्चों आपको समझ के चलना है कि योगाभ्यास, अब सुबह का टाइम हुआ, योगाभ्यास करते हैं। चलो पहले कुछ हल्का सा हमने पानी पिया, उसके साथ कुछ औषधि ले ली। अब हमारा समय शुरू होता है योगा का। तो चलो अपना जो भी आपका मन करे, शुरुआत हमेशा बताई है आपको जॉगिंग से करनी चाहिए। थोड़ा बॉडी को पसीना आना चाहिए। और आप चाहो तो बाहर रनिंग कर सकते हो। रनिंग करना सबसे बेस्ट है। रनिंग करोगे बहुत जल्दी पसीना आएगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, बॉडी में पावर आएगी। मूल बंद लगाया करो। हर दिन बता रहा हूँ आपको, मूल बंद लगाया करो। मूल बंद ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करो। दिन भर बैठे हो और मूल बंद लगा कर बैठे हो, शांत बिल्कुल।
तब आपका दिमाग सेंटर में आ जाएगा। कल आपको बताए तो थे सारे चक्र, तो इन चक्रों में ही आपको रहना है दिन भर। तो इस तरीके से दिनचर्या की शुरुआत करो, सुबह सुबह उठे और कुछ ना कुछ औषधि अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। ये आज का जो सेशन है ये है मेन, कि आपको जीवन दिया है तो इसका सदुपयोग करो। बहुत से लोग कल नहीं उठेंगे, हर दिन का यही चक्र चलता है भगवान का, आपको पता ही है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सोच समझ कर अब देखना शुरू करो। तो आप सब लोग हर दिन की दिनचर्या इस तरीके से आप सुबह सुबह उठ के कर सकते हैं। फिर आप अपना योगाभ्यास करो, हर दिन आपको बताते हैं जैसे। तो चलो अब शुरू कर देते हैं थोड़ा सा अपना हार्ड योगा। पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। ये तो लटक गया मेरे ऊपर ही, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से भी अच्छी आवाज़ आती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्टिव लिसनर बनो, लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। किसी ने एक बार कोई बात बोली, वो आपको खट से समझ में आ गई, दोबारा ऐ करके पूछना नहीं पड़ेगा। जब ऐसा होगा जब आपके कान साफ सुथरे होंगे। और वो कैसे होंगे? कैसे होंगे बच्चों? वो होंगे योग से। तो योगाभ्यास आपको हर दिन करना है। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करी, ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं ताड़ासन। पंजों पर खड़े हो जाएंगे जितना लंबा आपको होना है, ऐसे। थोड़ा सा फिर आप अपनी बॉडी को तोड़ मरोड़ लेंगे। हर दिन का यही काम है और यही ऐसे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तब जाकर आपके जीवन का असली मकसद आपको पता चलेगा कि हाँ, भगवान ने मुझे किस काम के लिए धरती पर भेजा है। ऐसे नहीं हर दिन उठे, खाए, खाने का गोबर बना दिया, फिर उसके बाद रात को सो गए, सुबह ऐसे ही उठ गए मरे गीतों की तरह, पता ही नहीं क्या करना। सुबह उठ के बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चलाते चलाते दिन निकाल देते हैं। रिपोर्ट्स बोलती हैं कि भारत का युवा कम से कम 6 से 8 घंटा एवरेज उस पर सोशल मीडिया पे निकालता है स्क्रॉलिंग करने में। अब कहीं से सोर्स था, पढ़ा तो बता दिया आपको। तो ऐसे नहीं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। चलो वीरभद्रासन, वीरों वाला पोज। काली बड़ा परेशान कर रहा है, इसका कुछ उपाय करते हैं जल्दी। चलो, ये फिर मेरा पैर फिसल गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है। अभी कल कितना अच्छा मौसम हुआ, देखा आपने? आंधी बरसात आई, किसी के लिए अच्छा था और किसी के लिए वो बेकार हो गया, कोई मर गया बेचारा। ऐसे वीरभद्रासन इस पोज में, एक साइड से फिर दूसरी साइड से, सांस लंबे लंबे, ध्यान बिल्कुल आपका तीसरी आंख पर लगा हुआ होना चाहिए हर टाइम। मूल बंद लगा कर रखो, तभी ध्यान आपका तीसरी आंख में आएगा। यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है, देखा? अवेयरनेस बताता तो हूँ आपको, अवेयरनेस इज योगा। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा सूर्य नमस्कार। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे गया, लेफ्ट पैर पर ऊपर देखेंगे, अंदर ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, ऐसे। फिर पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, नाभि को देखना है अपने, नाभि चक्र को, मणिपुर चक्र हमारा। नाभि में तेल लगाया करो, नारियल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी मिले देसी घी लगा लो, नाभि में तेल जरूर लगाया करो। बीमारियां नहीं होंगी और जब आपके चक्र जागृत होंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। तो ये सब विधियां आपको हर दिन अपने डेली के रूटीन में लेकर आनी है। हर दिन आपकी दिनचर्या बिल्कुल यौगिक, आयुर्वेदिक, सात्विक होनी चाहिए। यम नियम का पालन करना है, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह। इस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हैं और हर दिन बताते हैं आपको, सूर्य नमस्कार करोगे तो चेहरा चमकेगा आपका सूर्य की तरह और दिमाग में चमकने लगेंगे हजारों सूर्य। इतना प्रकाश एक योगी के अंदर होता है। चलिए सूर्य नमस्कार। ऐसे ऐसे करते हैं।
हाथ पैरों को टच करने चाहिए। बच्चों के हाथ यहीं पे रुक जाते हैं, इतनी ऊपर, यहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँच पाते। कैसे खिंचाई होगी बच्चों? खिंचाई की ज़रूरत है, सर्विसिंग की ज़रूरत है आप सबको। ऐसे अपनी यहाँ से पैर पकड़ लो, चाहो तो हथेलियाँ ज़मीन पर लगा लो, और ऐसे अपना घुटनों में सर लगाना है आपको, ऐसे। अब आपको लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और लेफ्ट पैर पर ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, और ऐसे आपको पर्वतासन में आना है। आगे झुकेंगे तो सांस बाहर, पीछे झुकेंगे तो सांस अंदर। फिर आपको पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी, इसको अपने जमीन पर लगाना है। फिर भुजंगासन, खाली भुजंगासन भी किया करो, 100 भुजंगासन जरूर किया करो हर दिन। 1 से 2 मिनट में हो जाता है, अभी कराता हूँ आपको। फिर पहले राइट पैर पीछे था, अब राइट पैर आगे और ऊपर गए तो सांस अंदर। फिर दोनों पैर बराबर में लाएंगे, दोनों हाथ से ऐसे पीछे अर्धचंद्रासन में आते हुए, अर्धचंद्रासन, पूर्ण चंद्रासन, ऐसे आपका सूर्य नमस्कार होता है। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच, बिल्कुल देखते हो ना कहाँ कहाँ पूरा शरीर आपका तोड़ मरोड़ हो जाती है उसकी, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनेगा। तो चलिए अब करते हैं दंड लगाते हैं, उठक बैठक, उठक बैठक लगाते हैं, दंड बैठक, ये वाली लगाते हैं एडवांस वाली, ऐसे। ठीक है जी, हाथ ऐसे सीधे और अपनी पैरों पर बैठना है। घुटने 100 साल तक चलेंगे। घूमने फिरने के बड़े सपने देखते हो ना, यहाँ जाएंगे और घुटने ठीक ना हुए, फिर क्या करोगे? फिर कोई कहेगा घुटने चेंज करवा लो। अरे जब भगवान ने आपको इतने अच्छे दे रखे हैं, इनको रिपेयर कर लो। ऐसे ऐसे आपको बैठक लगानी है। नॉर्मल ऐसे भी लगा सकते हैं जिनके घुटने थोड़े कमज़ोर हो गए, हालांकि ये बच्चे अभी थोड़े मजबूत हैं। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे, जब सांस चढ़ जाए दो तीन सांस ली लंबी लंबी, उसके बाद फिर ऐसे ये वाली उठक बैठक लगा सकते हो आप। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आए तो सांस अंदर। ऐसे आपको उठक बैठक लगानी है। शरीर में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, फिर ऐसे पसीना, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा तो ऐसे पसीना निकलना शुरू होगा आपका। तो अब करते हैं, चलो भुजंगासन। बैठ जाओ सब लोग, पहले बैठो और फिर लेटो, ऐसे उल्टे लेट जाओ। भुजंगासन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, हाथ के ऊपर हाथ, हथेली के ऊपर हथेली, ऐसे। तो जैसे ऊपर गए सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर। आंखें बंद करके करोगे तो और अच्छा है, ध्यान आपका अंदर रहेगा। शरीर की हर गतिविधि पर आपका ध्यान रहना चाहिए, तभी तो अवेयरनेस बढ़ेगी, तभी तो आज्ञा चक्र खुलेगा, तभी तो तीसरी आंख खुलेगी आपकी। ऐसे तेज तेज भुजंगासन करना है, बिल्कुल तेज तेज, गिनती के साथ करो, कम से कम 20 बार तो करो। पूरी बाजू आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे पूरी सीधी। फिर आपकी भुजाएं होंगी मोटी मोटी, जिम जैसी करते हैं लोग बाग, वहाँ की एक्सरसाइज और यहाँ की एक्सरसाइज आपको वही बल देगी। बल्कि योगाभ्यास से आपको जिम से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। जिम वालों को भी योगा करना चाहिए। ऐसे भुजंगासन पूरा तेज तेज लगाते रहो जब तक भुजाएं आपकी फूल ना जाए, मोटी मोटी ना हो जाए। और ऐसे भुजंगासन, और ऐसे भी कर सकते हैं भुजंगासन को।
दोनों हाथ साइड में रखे, ऐसे सीधे। तो भुजंगासन करने से आपके कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आपकी फ्लेक्सिबल बनती है, नस नाड़ियाँ आपकी बिल्कुल प्योर हो जाती हैं, उनके अंदर से सारा कचरा बाहर निकल जाता है, सफाई होती है ना। जैसे पसीना निकलता है तो उससे भी हमारा शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, फिर मल मूत्र के द्वारा निकलती है, गंदगी तो है वो। और कुछ गंदगी हमारे दिमाग में भरी हुई होती है, वो निकलती है हमारी प्राणायाम से। जैसे शरीर के अंदर हमने सांस लिया तो जो भी कचरा है शरीर में, सांसों के द्वारा सब बाहर आ जाएगा। ऐसे लंबे लंबे सांस लोगे तो फेफड़े आपके पूरे खुलेंगे। 7 करोड़ कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी आपके फेफड़ों के अंदर, सब की सब खुलेंगी, एक भी नहीं बचेगी। लेकिन योगा पूरा करना है, हर दिन करना है योगाभ्यास। करने से होगा, खाली देखने से, बैठ के बात करने से नहीं होगा। ऐसे भुजंगासन, पूरा चेहरा आपका पसीने से लथपथ और चेहरा आपका हो जाएगा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल, क्योंकि ये ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, अब ये इतनी तेज तेज, ये पूरी बॉडी की तो शुद्धिकरण हो रहा है। इस चीज़ को आप समझ जाओ तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी प्योर होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको कर्म अपना पूरा करना पड़ेगा, योगाभ्यास हर दिन करना पड़ेगा। चलिए शलभासन, एक एक पैर से। ये कमर के अभ्यास है कुछ, एक पैर से, दोनों पैरों से कर सकते हो ऐसे। ये शलभासन, और एक आता है इसमें धनुरासन। ऐसे दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ा और धनुष की तरह बन जाएंगे ऐसे। अब देखो कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है शरीर पे। देखो आपकी नाभि के पास कुछ आपको धड़कनें महसूस हो रही होंगी। ऐसी तो आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। जिनको शुगर हो रखी है उनकी शुगर ऐसी तो ठीक होगी, और आपको शुगर होगी भी नहीं जीवन भर। ऐसे लंबे लंबे सांस लो। ये शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की दिक्कतें। आज एक बच्चा मिला, उसके यहाँ गर्दन पे, यहाँ पे लाल लाल हो रखा। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहा सर एलर्जी होगी। फिर मैंने उसको बताया भाई इस पर नारियल का तेल लगा के देखो, ठीक हो जाएगा। अब लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होता तो भाई उसकी गोले बोल रहा था दवाई खा ली है। अब आपको दवाइयों से बचना है। आपको मैं किसी को भी मेडिकल स्टोर पे खड़ा होके ये ना देख लूँ कि आप बच्चा कोई दवाई खरीदता हुआ मुझे मिले। और सिर्फ यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कहीं भी जाओ दवाइयों की टाटा बाय रखो। कोई दवाई नहीं, सोचना भी नहीं कि दवाई खाओगे। बस सुबह उठना है और योगाभ्यास करना है। योग हर दिन करना है। 10 मिनट वाला आपको बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो 10 मिनट वाली वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट में क्या क्या हम कर सकते हैं। और जब आप करना शुरू कर दोगे, फिर आप मन से करोगे तो आप इसके लिए तो टाइम निकाल लोगे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप निकाल ही लोगे जब जल्दी उठोगे सुबह को। चलो अब सीधे लेट जाओ ऐसे। ऐसे लेटने के बाद हाथ लंबे सीधे और गर्दन को अपनी ऐसे ऊपर उठाएंगे तो हमारी जो स्पाइनल कोड है, जो हमारी स्पाइन की ये है मसल्स, ये खींचेंगी, तब इनके अंदर खिंचाव आएगा। फिर इनके अंदर गैप नहीं आएगा। डॉक्टर बोल देते हैं कि हड्डी में गैप आ गया, ये खाओ, अंडे खाओ, तो ऐसे करोगे तो गैप आएगा ही नहीं। तो उस बारे में हम बात ही नहीं करते, आपको पता है। फिर आपको तो मैं आगे की बातें बताता हूँ बच्चों। आपको अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है और आपको अपना हर दिन बहुत मेहनत से पुरुषार्थ के साथ निकालना है। जो करना है बस आज करना। कोई काम बस कल पे नहीं छोड़ना। आज जितना हो सकता है उतना करूँगा। नींद छोड़ दो, जितना कम सोओगे उतना अच्छा है। चलो एक एक पैर से अर्धहलासन। दोनों पैरों से ऐसे, मोटापे के लिए सबसे बेस्ट।
ज़्यादा करोगे तो एब्स भी निकल आएंगे। जिनको एब्स चाहिए वो ऐसे कर सकते हो, पर कम से कम 50 बार करना पड़ेगा एक बार में। ऐसे अर्धहलासन, और फिर दोनों पैरों के अगर हम पूरा पीछे ले जाते हैं ऐसे, तो हो जाता है ये हलासन। ऐसे ऐसे पूर्ण हलासन, सब समस्याओं का हल निकलेगा जब हलासन करोगे। हर दिन करना है, हर दिन मतलब रोज 365 दिन साल में, एक भी दिन छोड़ना नहीं है अपना योगाभ्यास। और आप करके देखो तो सही, शुरुआत तो करो। जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं करी वो बहुत पछताएंगे, लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। आज से ही करो शुरू। लगाओ, थोड़ी रेस लगाओ, थोड़े पुशअप्स लगाओ, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प लो। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। पहले ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जैसा आज के टाइम पर है। तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। चलो सेतु बंधासन करो। तो सेतु बंधासन किया, ये बंद लगाओ, मूल बंद लगाओ, इसमें मूल बंद लगाओ। मूल बंद लगाया, एनर्जी हमारी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी एकदम। और आप फील करते हो, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बोल रहा हूँ बस, नहीं, आप बच्चे खुद ही तो बताते हो सर ऐसा फील होता है। तो ऐसे अपना बताओ, मूल बंद लगाया, एनर्जी आपकी ऊपर उठनी शुरू, आपके चक्रों का जागरण शुरू हो जाएगा। चक्र तो आपके सारे खुल जाएंगे, लेकिन हर दिन करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं कर लिया, सोचो चक्र आज तो नहीं खुलेंगे। ऐसे मूल बंद लगा कर रखो खूब देर तक। सेतु बंधासन, कमर का कोई भी रोग नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऐसी स्ट्रेचेबल होगी, बॉडी में अपने अच्छा सारे के सारे इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। जब एनर्जी आपकी बॉडी में बची रहेगी, पूरी एनर्जी प्रवाह आपके शरीर में होगी, तो पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज। ऐसे फिर चक्रासन। अब बनी बात कुछ, अब आया मजा। क्या हुआ? अभी कहाँ बच्चों, अभी तो बहुत, तुम तो जवान हो, अभी तो जवानी तुम्हारी शुरुआत ही कहाँ हुई अभी। तो जवान बनोगे तो योद्धाओं की तरह बनो, बिल्कुल ऐसे तगड़े तगड़े, जैसे हमारे महापुरुष थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, आदि योगी शिव की तरह बनो। छत्रपति शिवाजी महाराज, देखा कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो? कितने बड़े धाकड़, ये इतने बड़े अच्छे कपड़े भी पहनते थे। महाराणा प्रताप जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन मांसाहार नहीं किया। चलो मरकट आसन करो, तो अपने पूर्वजों जैसे बनो। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे बनो। पता है कितनी अच्छी विद्या थी तीर चलाने की? तो ऐसे बनो योद्धा, और फिर आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। ऐसे करो मरकट आसन, पूरी कमर आपकी ट्विस्ट होगी, तो लाइफ में ट्विस्ट आएंगे, मजा आएगा जीवन जीने का। और जब आप अकेले दिखोगे सूर्य की तरह, जहां भी खड़े हुए वहां पर सिर्फ आपकी बातें होंगी। ऐसे बनो, और ऐसे बनोगे अगर योग करोगे, सब बनेंगे जितने भी योग करेंगे। बहाना नहीं बनाना, योग भी उसी का घटित होता है जो मन से करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को कह दिया मन है नहीं, मन तो कर नहीं रहा योग करने का, ऊपर से पीछे से गलत गलत बोल रहे योगाभ्यास करने के लिए, फिर कहेंगे हम योगा कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, फायदा सबको होगा जो मन से करेगा। खाली तन से नहीं करना, मन, प्राण, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है योगाभ्यास में। ऐसे लंबे लंबे सांस लेने पड़ेंगे, हर टाइम अवेयरनेस। तो ऐसे
कमर की हड्डी ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना इसका कोई रोग होगा। ऐसे लेटो। फिर राइट पैर उठाया और लेफ्ट पैर के पास, लेफ्ट हाथ के पास ही इधर लेके आ गए। लग गया, ये लग गया। तो ऐसे आपको हर दिन योगाभ्यास करना है और भगवान के साथ, प्रकृति के साथ बिल्कुल अपने मस्त रहो, खुश रहो, बिल्कुल अपने आसपास खुशियां बिखेरते चलो। आपने देखा होगा लोग बाग कॉमेडी शो देखते हैं। चलो अब बैठ जाओ सबके सब, बैठ के करते हैं आसन। चलो ऐसे टांगे खोल लो। चलो ऐसे करते हैं। हाँ जी, चलो ऐसे टांगे खोली और ऐसे, ऐसे देखो कमर अलग ही पता चलता है कि कमर में कुछ हलचल हुई। ऐसे पूरा का पूरा घुमाना पड़ेगा और यहाँ पर जब ये ऐसे हिलेगा तो पेट का कोई फैट नहीं बढ़ेगा, साइड से बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहोगे, बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा। ऐसे आंखें बंद करके किया करो, बिल्कुल अपनी मस्ती में, किसी की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। योग करो, कर्म योग करो। ऐसे चलो अब घुटनों पर सर लगाओ, लगाओ। ऐसे दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ो। क्या हुआ? यहां रुक गए? अरे बीच में इसका क्या करेंगे फिर? लो ऐसे पकड़ो, यूं घुटनों में सर लगाओ। चलो वक्रासन करो। ऐसे लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को ऐसे अपना मोड़ के अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को ऐसे पकड़ना है। और यहाँ पर हमारी किन किन अंगों पर जोर पड़ा? इधर देखो क्या क्या है, इधर किडनी है, आते हैं, लीवर भी है कहीं ना कहीं, और क्या क्या है, प्रोस्टेट है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरी बॉडी में। तो सारे के सारे 37 ट्रिलियन सेल्स जो हैं आपके, वो सारे चार्ज हो जाते हैं। ऐसे वक्रासन। अब वक्रासन में कपालभाति करो, करो कपालभाति। कपालभाति मतलब कि स्कल शाइनिंग प्राणायाम। जो हमारा स्कल है ना, एक खोपड़ी, जो पूरी की पूरी खोपड़ी है ये सामने की, इसको शाइनिंग करने के लिए कपालभाति प्राणायाम है। ऐसे वक्रासन, ऐसे जब लंबा बैठोगे तब जाके आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि बस बैठे 2 सेकंड 5 सेकंड आसन लगाया और छोड़ दिया। जब ऐसे जोर पड़ेगा आपके पेट पर तब आपको पता चलेगा ना कि अब कुछ होना शुरू हुआ। तो ऐसे बैठा करो कम से कम 1 मिनट एक आसन में। चलो अब लेफ्ट पैर को मोड़ा, राइट वाले हाथ से ऐसे इस वाले घुटने को पकड़ लिया और इधर अपना देखो, जिधर देखना है कुछ भी देखो, बाहर देखो, वो देखो कितने सारे कबूतर बैठे। चलो फिर देख लेना, बहुत सारे हैं जीव जंतु, सबसे प्यार करो। कल बताया था आपको चक्कर जब जागेंगे आपके, ये जो हार्ट वाला चक्र है लव, तभी तो आपका दिल पूरा का पूरा प्यार से भरेगा। जब आपके चक्र जागेंगे तब आपको सबसे प्यार होगा, खाली अपनों से नहीं। ये सब अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है। जीव जंतु आप सब लोग, हम सब उसी के तो हैं, परमात्मा के। आप वहाँ पैदा हो गए, मैं इधर पैदा हो गया, कुछ लोग उधर हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आए हैं प्रकृति की रक्षा करने के लिए। तो इसको करो, अपने धर्म को निभाओ। प्रकृति जो हमारा प्राकृतिक धर्म है उससे चलो, ब्रह्मचर्य में उठो, ब्रह्मचर्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करो, योगाभ्यास करो। तो हर दिन यही प्रक्रिया चलने वाली है और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा कार्यक्रम, तो उस दिन का भी सोच लेना। चलो अब करते हैं गोमुखासन। पहले लेफ्ट पैर ऐसे मोड़ के इधर लेके आए एड़ी,
इस पर बैठना चाहो बैठ जाओ, वरना ये ऐसे रहेगी हमारी। और ऐसे हम गोमुखासन करेंगे। गोमुखासन करने से आपको पूरी की पूरी बॉडी का बैलेंस अच्छे से होगा। अब जो घुटना ऊपर है वही वाला हाथ इधर से ऊपर गया और पीछे से दोनों हाथों को लॉक करेंगे। फिर अब दोनों बाजू आपकी, दोनों कंधे अच्छे से खींचेंगे तो इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। फ्रोजन शोल्डर्स की बीमारी नहीं होगी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं खुद से, एक भाई है उनका बेचारे का कंधा ऐसा है कि वो कहते हैं कि सर ऐसे भी नहीं होता हाथ, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब करने लगे हो थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास, तो थोड़ा सा उनको, हालांकि ऐसे अभी गोमुखासन नहीं लगा पाते, लेकिन हाथ ऊपर उठने लगा है। तो ऐसे करोगे तो पोस्चर बिल्कुल ठीक रहेगा। लंबे लंबे सांसों के साथ भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो। सांस लंबे लंबे लिया करो। ऑक्सीजन का संचार पूरे शरीर में अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही भगवान है। प्राण खत्म तो खेल खत्म। ऐसे गोमुखासन में बैठा करो, कपालभाति किया करो, भस्त्रिका किया करो आसन में बैठ के। ऐसे आसन में बैठ के पढ़ लिया करो। ऐसे बैठ के पढ़ के देखना। आज ऐसे बैठे, यहाँ पे किताब रख लो और बैठो, पढ़ के देखो एक बार। चलो अपने हाथों के देखो एक बार, ऐसे देखो कितनी अच्छी रचना की हुई है शरीर की हमारे। कभी देखा इतनी गहराई से? देखो कितनी बारीक बारीक लाइनें हैं। ऐसे आप देखोगे बारीक बारीक चीजें तो आपका विजन अच्छा होगा, चश्मा हटेगा। जब आप बारीकी से देखोगे, बारीकी से तभी तो देखोगे जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी। अब इतना बारीक बारीक हम हाथ के अंदर देख पा रहे हैं। देखो एक बार ट्राई करो, अपने हाथ को देखो। खाली पंडित को दिखा देंगे, ये देखो जी मेरा हाथ देख लो, पंडित जी ने बता दिया ये सर्प दोष लगा है, ये ग्रह दोष लगा है और इसका ये होगा वो होगा। अरे दोष करने क्यों है? अच्छे कर्म कर लो ना, करो योगा, दिमाग सही चलेगा, सारे दोष हटेंगे। कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलो ऐसे गोमुखासन, लंबे लंबे सांसों के साथ। फेफड़े पूरे खुलेंगे, बॉडी ऊपर से चौड़ी, पेट अंदर, छाती बाहर। ऐसी बॉडी आपकी आइडियल बॉडी बनेगी। लोगों को अट्रैक्ट करने वाली बॉडी आपकी बनेगी। आपको बहुत आकर्षण की चिंता रहती है ना, लगाते हैं चेहरे पे कुछ ना कुछ, जिम चले जाएंगे कि हमारी बॉडी अच्छी बन जाए। ऐसे करो योगा, पूरी बॉडी ना अच्छी होगी आपकी। एक योगी का देह बिल्कुल दर्शन मात्र होता है। एक योगी का देह भी देखने लायक होता है, क्योंकि वो बिल्कुल पोस्चर में अच्छा होता है, चमक आती है उसके चेहरे से। उसकी बॉडी में भी पूरा का पूरा नूर, तेज, कुछ ही कह सकते हो आप। मूल बंद लगा के बैठो, ऐसे लगाओ। खाली बैठे रहेंगे, कहने से थोड़ी लगाना है, बैठे रहो लगा के मूल बंद। हर बार ऐसे नहीं, मूल बंद लगाओ, बिल्कुल अलर्ट मोड पे हर टाइम। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, प्योर ऑक्सीजन। भरो इसको अपने सांसों के अंदर। फिर कल मिलूंगा आपसे। अभी इसको खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। गोमुखासन हुआ, अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं, कल कर लेंगे उसको। तो चलो अब करते हैं हम थोड़े से मेडिटेशन पोज। चलो अब ऐसे बैठ जाओ। एडी अपने पेल्विक रीजन पर लगाई, जो हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ पर एडी लगाई। ये पैर ऐसे हमारा इस जंघा से ऐसे लगे होना चाहिए और ये पैर इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, बिल्कुल पोजीशन अच्छे से सेट करके आप अपने पेल्विक रीजन में एडी को लगाएंगे। ऐसे बैठ जाओ। चलो, मूलबंध लग चुका है, लगाओ। अब थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ बैठो। मूलबंध लगा हुआ, ध्यान करो अपने चक्रों पर। चलो बाह्य प्राणायाम करो। हाँ, 3 चक्र जागृत करने हैं ना नीचे वाले, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। चलो बाह्य प्राणायाम। ऐसे लंबा सांस लेंगे, झटके से बाहर छोड़ेंगे, पेट पूरा अंदर दबाएंगे और फिर पेट अंदर दबे दबे पूरा सांस बाहर। सांस को बाहर ही रोक के रखना है और फिर पेट दबाएंगे तो मूलबंध और उद्यान बंद लग जाएगा। और गर्दन को ऐसे नीचे करेंगे तो जालंधर बंद लगेगा। तो ऐसे 3 बंद, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करते हैं। ऐसे
ऐसे सांस को बाहर रोका करो। चलो फिर से लगाओ। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद करो। बाह्य प्राणायाम। ऐसे सांस बाहर रोका करो। 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी रुके शुरू में। ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है, अभ्यास बढ़ाते जाओ। कम से कम 5 बार बाह्य प्राणायाम। फिर ये जब आपके चक्र खुलते हुए ऊपर की ओर आपकी शक्ति का ऊर्ध्वगामी आपकी शक्ति बनेगी, उसका उद्धार होगा। जब वो आपकी शक्ति ऊपर उठेगी तो आपके चेहरे से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी। तो बीच की जो भी सारी अशुद्धियां हैं उनको पहले हमको आसन से, प्राणायाम से खत्म करना है। पेट बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। सुबह सुबह बैठे पेट साफ, सुबह सुबह पेट साफ हो जाना चाहिए। कब्ज की बीमारी नहीं रहेगी बाह्य प्राणायाम से। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो। टाइम है, चलो करो अनुलोम विलोम। ऐसे अपनी दाईं नाक को दबाया, बाईं नाक से सांस अंदर लिया। थोड़ा रोकोगे तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोल देते हैं। नाड़ियों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। फिर दाईं से सांस अंदर लिया, फिर दाईं को दबाया, बाईं से सांस बाहर। ध्यान तीसरी आंख में लगा हुआ, मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में, मूल बंद लगा हुआ। बाकी चक्रों में ध्यान करना शुरू करो। नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा अनुलोम विलोम से। दिमाग भी आपका संतुलन में आएगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लेस फिजिकल एक्टिविटी, काम करने का मन नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी करने का कुछ मन नहीं करता, आलस में पड़े रहते हैं। सब जितनी भी बुरी आदतें हैं सारी आपकी छूटेंगी सिर्फ योग अपनाने से। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं हर दिन योग करता हूं, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है, अपना ऑफिस भी ठीक से आता हूं, लेकिन योग हर दिन करता हूं। इसी तरह आप सब लोग भी अपने हर दिन सब काम करो। 24 घंटे मिले हैं, 1 घंटा निकाल लो। 1 घंटा बहुत जरूरी है, 1 घंटे से ज़्यादा करो। 2 घंटे का टाइम निकाल लो योग के लिए।
फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लाइफ में वो आप देखते जाओगे, चुटकियों में आपके काम होते चले जाएंगे, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। योग कल्प वृक्ष है। चलो अब करते हैं ओम का जाप, फिर भ्रामरी। चलो पहले भ्रामरी फिर उद्गीत करते हैं। भ्रामरी, भ्रमर की आवाज, ओम की ध्वनि गले से निकालेंगे ऐसे, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, 3 बार करते हैं। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम। अब ओम का जाप करते हैं, उद्गीत बोलते हैं इसको। मूलबंध लगाकर ऐसे ध्यान अवस्था में बैठेंगे ओम का जाप करने के बाद। मूलबंध लगा हुआ, आप चक्रों में ध्यान करो, ऐसे मूलाधार चक्र में ध्यान करो। फिर जब बाकी चक्र जागृत होंगे तो उनमें भी ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अभी मूलबंध मूलाधार चक्र पर ही ध्यान रखो। और ऐसे हर दिन योगाभ्यास करो, दिमाग को अपने आप गति मिलती चली जाएगी। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप खुद से अपने काम करते चले जाओगे। बस आपको जो चाहिए वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसी तरीके से अपने काम करते चले जाओगे दिन भर। बहुत लंबी लाइफ है बच्चों, 100, 150, 200 साल जीने का अपना लक्ष्य रखो, अच्छी दिनचर्या अपनाओ, बिल्कुल जियोगे, कोई संशय की बात नहीं है। आप सब लोग मुझे 100 साल बाद भी मिलोगे और कम्युनिकेशन वर्ल्ड है, हम बिल्कुल कनेक्ट रहेंगे आपस में। तो ऐसे फिर ध्यान करने के बाद ध्यान रखो अपनी गतिविधियों पर। दिन भर अपनी कमर सीधी करके बैठा करो, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सब चीज़ को अपने जीवन में उतारो। और ऐसे अपने हाथों को आपस में रगड़ के गर्म करेंगे, इससे हमारे को पूरी की पूरी थोड़ी गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है ऐसे करने से। ऐसे, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जैसे आपको आज नया जन्म मिला, ऐसे ही आपको कल फिर नया जन्म मिलेगा जब आज योग कर लिया। अब अगर योग छोड़ दोगे, योग करोगे नहीं, तो वही कल की गारंटी मेरी तो है नहीं बच्चों। ठीक है, आप सब लोग अपना अपना देख लियो। अब आज के इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। ओम नमः शिवाय।